अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जनरल मैथ का लेक्चर 26 है। 26 लेक्चर में हम लोग पढ़ने लगे हैं परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशंस। पहले भी मैं आपको मार्क करवा चुकी हूँ, अभी दोबारा देख लें। ये बैक साइड से आपने इनको याद करना है। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100, यानी टोटल 100 पार्ट। ठीक है। रेशो क्या है? कंपैरिजन होता है बिटवीन टू लाइक क्वांटिटीज़। एक जैसी दो चीज़ों के दरमियान जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। रेशो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास ए रेशो बी लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि हम उसको क्या कर रहे होते हैं? डिवाइड कर रहे होते हैं। तो आपने उसको जो है वो रेशो में चेंज करना होता है, यानी कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। अब इस रेशो के दरमियान या रेशो को करते हुए आपके पास दो टर्म्स आती हैं। एक होती है एंटीसीडेंट एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? अगर आपके पास कोई रेशो है ए रेशो बी, तो आपके पास ए रेशो ए क्या कहलाएगा, यानी फर्स्ट वन क्या कहलाएगा? आपका एंटीसीडेंट होता है। ठीक है। यानी आपके पास रेशो के अंदर जो पहली वाली वैल्यू आती है, जैसे 3:4 लिखा हुआ आता है, तो 3 क्या होगा? आपका एंटीसीडेंट। ठीक है। और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है? किसी भी रेशो में सेकंड वाली वैल्यू जो होती है, यानी सेकंड वाला नंबर जो होता है, यानी ए रेशो बी में बी जो है वो क्या कहलाता है? कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। ठीक है। एंटीसीडेंट क्या है? किसी भी रेशो का फर्स्ट नंबर, और कॉन्सिक्वेंट क्या है? किसी भी रेशो का सेकंड नंबर। ठीक हो गया। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन अगर हम दो रेशोज़ को कंपेयर करते हैं तो उन दो रेशो के दरमियान जब हम इक्वलिटी को यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाती है। ठीक है। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है। यानी आपके पास अगर लिखा हुआ आता है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है। ये आपके पास प्रोपोर्शन में डबल कॉलन के साइन आते हैं। ठीक हो गया। तो आप जो इनको कंपेयर कर रहे हैं ए रेशो बी और सी रेशो डी को, जब ए रेशो बी और सी रेशो बी में इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। ठीक है। यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शन बन जाएगी। ठीक है। अब एक्सट्रीम है और मीन है। ये आपके पास जो सेंट्रल वैल्यूज़ होती हैं दोनों प्रोपोर्शन की, किसी भी प्रोपोर्शन की सेंटर वैल्यू, ये क्या कहलाती हैं? मीन कहलाती हैं। इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, देन ए एंड डी द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम। यानी ये लास्ट वाली, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है? आपकी एक्सट्रीम होती है। और सेंटर की जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं, यानी सेकेंड और थर्ड टर्म, वो क्या कहलाती हैं? आपकी मीन कहलाती हैं। ठीक है। यानी ए रेशो बी रेशो प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ए एंड डी आर नॉन एज एक्सट्रीम्स एंड बी एंड सी इज़ नॉन एज एक्सट्रीम मीन्स। ठीक है। सेंट्रल वैल्यू को मीन कहते हैं और साइड्स वाली जो एंडिंग वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं? आपकी एक्सट्रीम होंगी। ठीक है। नेक्स्ट आती है प्रोपोर्शन की टाइप, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? आपके पास किसी भी दो रेशोज़ का रिलेशन जिसके अंदर पहली क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती है, यानी किसी एक नंबर के बढ़ने से दूसरी वाली क्वांटिटी भी बढ़ जाए तो वो क्या कहलाती है? या किसी क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए तो ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में क्या कहलाती हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन टू रेशोज़ in which increase in one quantity causes proportional increase in the other one। यानी पहले के बढ़ने से दूसरे में भी इजाफा हो या पहले के कम होने से दूसरी में कमी हो तो ये क्या कहलाती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्स प्रोपोर्शन। रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज़, दो रेशोज़ का आपस में ताल्लुक़ जिसके दरमियान क्या होता है? आपके पास इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी कॉजेज़ डिक्रीज़ इन अदर, या आपके पास किसी एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो या किसी एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू बढ़ जाए, यानी उलट हो जाते हैं ये, तो वो क्या कहलाता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है। और कंपाउंड प्रोपोर्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शंस इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। यानी जब आप इकट्ठे जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा जो हैं क्वांटिटीज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाती है? पर या रेशोज़ को देखते हैं, डील करते हैं तो वो कंपाउंड प्रोपोर्शन बन जाती है। ठीक है। आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 की सारी डेफिनेशंस को याद करना है
और अच्छी तरह से इसको याद करने के बाद रफ कॉपी इसके ऊपर लिख कर इसकी प्रैक्टिस की। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।